हे गाइस, देखिए अभी 4 दिन पहले लखनऊ से एक दुख भरी घटना सामने आई जिसमें एक माताजी के ऊपर उनकी पिटबुल डॉग ने अटैक किया और उनकी डेथ हो गई। देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे। अब मैं बात करूँगा कि कुछ लोग ना इस न्यूज़ को पता नहीं क्या से क्या करके दिखा रहे हैं। वो लोग इस न्यूज़ का उन्होंने क्या से क्या बना दिया, ये बात खुद ओनर भी आके इंटरव्यू में बोल चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो भी क्या दिखा रहे हैं कि पिटबुल डॉग होता है आदमखोर, ये डॉग होता है मांस खाने वाला, ये तो नोच नोच के इंसान को मार डालता है। इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं, जबकि देखिए उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उनकी किसी की माँ की डेथ हुई है, उनको सिर्फ अपने लिए कुछ भी मसाला लगा के नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। देखिए मैं पिटबुल डॉग की बात करूं, मैंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट से बात की इस बारे में भी, जो पिटबुल डॉग रखते हैं या उस डॉग की ब्रीडिंग करते हैं। उन्होंने जो मेरे को बताया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है इस डॉग में कि आप ये डॉग रखेंगे तो ये एग्रेसिव होगा या ये काटेगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डॉग को रखने का ढंग, डॉग की परवरिश किस ढंग से हो रही है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये बात ओनर ने खुद बोली आके कि पता नहीं कहाँ चूक हुई, क्योंकि 3 से 4 साल उन्हें उस फीमेल डॉग को रखते हुए हो गया था। तो और क्या दिखा रहे हैं लोग कि इसने डॉग ने तो आके ना उनका मांस नोच नोच के खा लिया, डॉग उनका मांस खा रही थी। ओनर ने ये बात आके क्लियर कर दी कि नहीं, उसने मांस नहीं खाया। लोग कहते हैं कि जी खाना नहीं दिया था काफ़ी दिनों से इसलिए उसने मांस खाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसको टाइम टू टाइम खाना प्रोवाइड कराते थे। एक डॉग को खाना देने में वो कोई गरीब नहीं हो रहे, वो उसको खाना टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते थे, ऐसा उन्होंने आके खुद बोला है। फिर कुछ लोगों कहते हैं कि इन पे तो ना वैक्सीनेशन कार्ड था, ना ये नगर निगम में रजिस्टर्ड था। उन्होंने वो बात भी क्लियर कर दी, उन्होंने वो भी दिखा दिया कि देखो जी ये मेरा वैक्सीनेशन कार्ड कंप्लीट है, ये मेरा नगर निगम में जो परमिशन का होता है वो मेरा कंप्लीट है, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। फिर एक पॉइंट अगर किसी ने ना नोट किया हो तो उसमें ये बात आती है, किसी मैडम ने बोला जैसे आस पड़ोस वालों के रिव्यू लेते हैं कि आपका क्या कहना है, वहाँ ये घटना हुई, तो उन्होंने बताया कि जो गेट अंदर से लोग था वो एग्रेशन में उन पर अटैक कर रही थी जो फीमेल डॉग थी, तो लोग बाहर से पत्थर मार के छुड़ा रहे थे। ये जो एक पॉइंट है, ये मेरे को लगा कि ये पॉइंट हो सकता है, अगर लोग ऐसा ना करते तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाती। इसके पीछे रीज़न देखो ये है कि कोई भी जानवर है, अगर वो एग्रेशन में है, आप उसको और पत्थर मारोगे, डंडे मारोगे तो वो छोड़ नहीं देगा, इससे उसका जो एग्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों ने यहाँ थोड़ी सी उनमें दिमाग की कमी रही, उन्हें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के एक्शन लेना था। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद माताजी की जान बच जाती। उन्होंने पत्थर मारा तो उसका एग्रेशन शायद और ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए उसने और ज़्यादा बाइट किया। दूसरा, उसने मांस नहीं खाया। माताजी को वो हॉस्पिटल लेके गए थे, हॉस्पिटल लेके गए तो उनका जो डेथ हुई ब्लड लॉस होने के कारण हुई, तो उनको ब्लीडिंग जो होगी वो ज़्यादा हुई, तो उससे उनकी डेथ हुई है, ऐसा नहीं कि वो मांस खा गया उनका निकाल के। दूसरी बात आती है, देखिए इंडिया के अंदर यहाँ इंसानों को मारने लग रहे हैं, उनको कौन बैन करेगा? इंसानों को भी आप बैन कर दो। आप कह रहे हो कि जी ये ब्रीड तो इतने देशों में बैन है, ये तो यहाँ भी बैन हो जानी चाहिए, इस तरीके की खबरें। यहाँ तो इंसानों को मार रहे हैं जिनका कोई पता ही नहीं लगता कि आके कौन मार गया, आप इंसानों को भी बैन कर दो। ठीक है, अब मैं देखो आपको ना कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, थोड़ी 2-4 साल पुरानी भले ही हैं लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं आपको कोची की बात बताता हूँ। एक 65 ईयर ओल्ड लेडी बाहर वॉक के लिए गई, उन पे स्ट्रीट डॉग ने अटैक किया और उनकी डेथ हो गई। अब इसके ऊपर तो कोई नहीं बोलेगा कि स्ट्रीट डॉग तो आदमखोर होते हैं, ये तो कातिल होते हैं, इस टाइप की बातें कोई नहीं बोलेगा। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद देखिए केरल के अंदर पिछले 5 सालों में 8 लाख डॉग अटैक कर चुके हैं लोगों के ऊपर। इसके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मज़ा आ रहा है कि पिटबुल डॉग दिखाना, हमने थंबनेल में लगा के बॉडी बिल्डर सा डॉग दिखा दिया तो लोग इससे डरेंगे। देखिए उसकी शक्ल ऐसी हो सकती है, लेकिन वो डॉग इतना जितना लोग बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं वो डॉग ऐसा नहीं होता। देखिए केरल के अंदर 8 लाख डॉग अटैक कर चुके हैं पिछले 5 सालों में।
उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर एक बात और देखिए, अब बात करते हैं हम दिल्ली की। दिल्ली के अंदर पर डे 5000 डॉग अटैक करते हैं। पर डे की मैं आपको बता रहा हूं, पर डे 5000 डॉग अटैक करते हैं। इसके ऊपर किसी ने कुछ बोला? किसी ने नहीं बोला, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा बोलने में। इसके बाद नैनीताल, एक न्यूज़ है नैनीताल की, यहाँ भी बहुत ज़्यादा डॉग बाइटिंग हो रही है। इसके बाद एक न्यूज़, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2022 की है, मई की। इसमें एक 9 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, अचानक से 5 आवारा डॉग आए और वो उस पर ऐसे अटैक करने लगे कि जैसे वो उसको मार देंगे। उसको वो मांस उसका खींचने लगे। अगर किसी को डाउट है तो वो यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देख सकता है। देखिए 5 डॉग आए और उस पर अटैक किया और उस बच्चे को 40 से 45 जगह जख्म आए। इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा कि जी स्ट्रीट डॉग को बिल्कुल आप बैन कर दो, इसके ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा आके। उसका रीज़न लोग जाने कि वो इसके ऊपर, मीडिया वाले जाने वो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, इस चीज़ के ऊपर एक्शन कौन लेगा। लेकिन एक पिटबुल फीमेल डॉग को आपने ऐसे बदनाम कर दिया कि जैसे वो तो बब्बर शेर रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, वो डॉग एक अच्छे से उन्होंने रखा भी हुआ था, वैक्सीनेशन भी कंप्लीट था, सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट थी, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही थी। अगर वो लोग उसका इतनी केयर नहीं कर रहे थे तो वो उसको कहीं दे के आ जाते। उन्होंने वो 3-4 साल भी फीमेल डॉग रखी क्यों? ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो देखा कि तो घुमा ही नहीं रहे इसको। वो कह रहे हैं कि जी मैं उसके साथ खुद खेलता था, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मैं करवाता था। इस पे भी लोगों ने बातें बना दी। कोई कहता है कि जी पट्टे में घुमा रहे थे तो अटैक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को भी डाउट है, ओनर का वो इंटरव्यू सुन सकता है यूट्यूब पे जाके। उन्होंने खुद आके चीज़ें क्लियर कर दी। उन्होंने खुद आके बोला कि डॉग को हम जैसे रखेंगे वो वैसा बनेगा। लेकिन अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि चूक कहाँ रही जो ये वाली इतनी बड़ी घटना हो गई। तो प्लीज़ देखिए, ये गलत न्यूज़ ना फैलाओ अपने व्यूज़ पाने के लिए कि जी ये तो आदमखोर ब्रीड है। ऐसा नहीं है, मैंने खुद एक्सपर्ट से बात की है जो ये डॉग ब्रीड रखते हैं। ये ब्रीड एग्रेसिव नहीं है, कैपेबल ये है। मैं मानता हूँ कि ये ब्रीड कैपेबल है, ये ब्रीड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पिटबुल डॉग एग्रेसिव होगा, उसको रखोगे तो अब वो अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, एक लैब्राडोर, मोहाली की ये न्यूज़ है, न्यूज़ तो ये पुरानी है, कहाँ गई, मोहाली में एक लैब्राडोर ने 6 साल के बच्चे के ऊपर अटैक किया। लैब्राडोर को हमारे यहाँ सबसे शरीफ ब्रीड बोला जाता है, फैमिलियर डॉग ब्रीड बोला जाता है। तो इस न्यूज़ के ऊपर कोई क्या बोलेगा कि 6 साल के बच्चे पे लैब्राडोर ने, तो लैब्राडोर भी आदमखोर हो गया, वो भी मांस खाने वाला हो गया, वो भी नोचने वाला हो गया लोगों को। राजधानी मोहाना थाना, ये एक न्यूज़, ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा था कि 5 डॉग ने अटैक किया है, राजस्थान की न्यूज़ है। ऐसा पता नहीं, देखो अगर सिर्फ केरल में अगर 8 लाख डॉग ने बाइट किया तो ऑल ओवर इंडिया कितना होगा, इसके ऊपर कोई भी नहीं दिखाता। मज़ा आता है किसी की छोटी सी न्यूज़ को ऐसे बना देना कि पता नहीं क्या ड्रामा फैला देना। तो ये सारी चीज़ें देखो गलत हैं, जो भी आपको ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं ऐसा रियल में नहीं है। जिसको डाउट है ओनर का इंटरव्यू सुने और इस ब्रीड को बदनाम ना करे। डॉग रखना सीखो, डॉग के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो कोई भी डॉग ब्रीड हो। अटैक करने को गोल्डन रिट्रीवर भी अटैक कर देगा, लेकिन आपने उसको रखा कैसे ढंग से है, उसकी परवरिश कैसे की है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने उसको एक गार्ड डॉग बनाया है या एक फैमिलियर डॉग, ये भी आपके ऊपर है, आप उसके अंदर कैसे गुण डाल रहे हैं। अगर आप किसी डॉग को गार्ड डॉग के पर्पज से ही रखोगे तो जाहिर सी बात है वो डॉग कभी भी अटैक कर देगा। हाँ, ये है कि वो ऑनर पे नहीं करेगा, वहाँ अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या बात रही होगी। लेकिन एक जो ये पत्थर मारने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं, चाहे वो 1% मैटर करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मैटर करती है अगर इस बात पे गौर किया जाए। तो देखिए, इस ब्रीड को ना करें बदनाम। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।